नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो इससे संबंध पहले हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा। तो आपने अगर नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा हूँ, रही हूँ या रहे हूँ, यानी काम जारी होता है। जब हम बोल रहे होते हैं उस समय काम पीछे से जारी होता है। जैसे अब अगर हम इसको कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है यानी कर्ता। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया रखनी है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जैसे रीडिंग, ईटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखना है। अब हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम तीन का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट या वन पर्सन यानी एक व्यक्ति का नाम है, तो उसके साथ हमें इज का प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट यू, दे, वी एट्सेट्रा या मोर देन वन, एक आदमी से ज़्यादा है तो बहुवचन है। तो बहुवचन है तो हमें आर का प्रयोग करना है। आई के साथ एम का प्रयोग करना है, यानी एम केवल आई के साथ में आएगा। तो चलो देखते हैं वाक्य बना के। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, यानी अभी काम जारी है। आई एम रीडिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट रख दिया आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में आ गई एम। फिर रीडिंग, रीड है, जो वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी जुड़ के, जिसको हम वर्ब की चौथी फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद में अंग्रेजी यानी क्या है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो राम सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट दिया राम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब राम एक है, एक वचन है, इसलिए इज। फिर वर्ब रख दी हमने प्लेइंग, प्ले और आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। सीता एक गाना गा रही है, सीता सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज। सिंगिंग, ये वर्ब की चौथी फॉर्म होगी, यानी सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग। ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है। छात्र लड़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट है छात्र यानी द स्टूडेंट्स। अब बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो हमने रख दिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर। फाइटिंग वर्ब, वर्ब के साथ में आईएनजी आ गई। यूजेस, एक्शन दैट इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उस समय यह काम जारी होता है, इसलिए हम उस टेंस का प्रयोग करते हैं। रेगुलर प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस का मतलब होता है काम है वो एक नियमित प्रक्रिया से जारी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग ए नोवेल नाउ ए डेज, वह वर्तमान समय में या इन दिनों एक नोवेल लिख रहा है, तो काम अभी जारी है। हरीश इज़ रीडिंग इन क्लास टेंथ, टेंथ नहीं इसमें ट्वेल्थ है, तो हरीश है वो कक्षा ट्वेल्थ में पढ़ रहा है, यानी अभी काम है जारी है, यानी अभी हरीश है वो कक्षा 12 में पढ़ रहा है। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तीसरे नंबर पर लगभग नोट आता है, तो इसमें भी नोट तीसरे नंबर पे आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यानी वर्ब की चौथी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम, 3 नंबर पर रख दिया हमने नोट, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, जो मैंने वाक्य पढ़ाया था, पहला वाक्य बनाया था। उसके बाद में वो दूसरा वाक्य है, उसमें राम इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो नोट तीसरे नंबर में पर आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज के बाद में मैंने नोट रख दिया, और बिया व्यापन है, नोट तीसरे नंबर पर रखना है। सीता इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर नोट तीसरे नंबर पे है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैंने रख दिया सीता इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। द स्टूडेंट्स आर नॉट फाइटिंग, विद्यार्थी है वो नहीं लड़ रहे थे, यानी इस ये नकारात्मक वाक्य हैं तो यह नहीं आ जाता है। जैसे राम नहीं क्रिकेट खेल रहा था, राम है वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सीता है वो गाना नहीं गा रही है। आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ इसमें क्या है, नहीं आ जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी दो तरह से बनते हैं प्रश्नवाचक। एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, जिसमें
पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और एक WH वर्ड है, यानी WH वर्ड है वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो इस प्रकार के वाक्य से बनते हैं वो। तो दो तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य शुरू होते हैं उसमें शुरू में क्या आता है, जैसे पहला हमारे वाक्य था मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। दूसरा था राम क्रिकेट खेल रहा है, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। तीसरा वाक्य था सीता एक गाना गा रही है, क्या सीता एक गाना गा रही है। छात्र लड़ रहे हैं, क्या छात्र लड़ रहे हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या लग जाएगा। और WH वर्ड वाले को आगे देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वाले कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। जैसे हेल्पिंग वर्ब पहला हम वाक्य क्या था, पहला वाक्य था आई एम रीडिंग इंग्लिश, तो उसमें एम पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, आई बाद में, रीडिंग और इंग्लिश। यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, सब्जेक्ट को बाद में, और बाकी है वो सेम आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा पर्सनवाचक। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब हमने रख दिया इज राम प्लेइंग क्रिकेट, इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, आर द स्टूडेंट्स फाइटिंग, क्या विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा। और अगर हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं और सबसे लास्ट में पर्सनवाचक लगा देते हैं, तो इस प्रकार ये वाक्य बन जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें से एक आएगी। उसके बाद में सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में नोट, यानी तीसरे नंबर पर लगभग नोट आता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING जुड़ के वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी चौथी फॉर्म हो जाती है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम पढ़ते हैं कई जगह, और ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक। अब इसमें होता क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है। जैसे हमने एक वाक्य अभी बनाया था, ये है एम आई रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में एक वाक्य था राम क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या सीता एक गाना नहीं गा रही है, क्या छात्र नहीं लड़ रहे हैं। तो यानी साथ में क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, एक इजंट, आरंट, या दोनों में से एक आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी इज और नोट दोनों को एक साथ लिख दिया। उसके बाद में नोट यहाँ आ गया तो सब्जेक्ट रख दिया, यानी इजंट, आरंट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में पर्सनवाचक। MI नोट की जगह आरंट आई लिखा जाता है, यानी एमंट नहीं लिखा जाता, केवल इजंट या आरंट ही लिखा जाता है। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। हो सकता है एम की जगह हम सोच लें कि एमंट आ जाएगा, MI नोट हो सकता है लेकिन आरंट ही होगा। MI नोट की जगह आरंट आई लिखा जाएगा, ये तो बता दिया है। MI नोट रीडिंग इंग्लिश, MI नोट रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्य को अगर हम इस प्रकार दूसरे तरीके से बनाते हैं तो आरंट आई रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या भी है और नहीं भी है। इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इजंट सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता एक गाना नहीं गा रही है। इजंट सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता एक गाना नहीं गा रही है। आर द स्टूडेंट्स नॉट फाइटिंग, क्या विद्यार्थी नहीं लड़ रहे हैं। या इसको हम आरंट द स्टूडेंट्स फाइटिंग, क्या विद्यार्थी नहीं लड़ रहे हैं। तो यानी इसको हम दो तरीके से भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर ये बना जाता है, बोलने में ये हो जाता है शॉर्ट में इजंट या आरंट, और अगर लिखने में ज़्यादातर इसी तरह के वाक्य काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में देते हैं इंट्रोगेटिव WH वर्ड से, यानी WH वर्ड रखना है। उसके बाद में जो हमने इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनाया था वो पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी अगर हम सब्जेक्ट के बारे में हु से प्रश्न कर रहे हैं, हु मिस होता है कौन, तो हु से अगर हम प्रश्न कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट
नहीं होगा उसमें, बाकी वाक्य में हो सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यानी रीडिंग ईटिंग यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो हमें पता है कि जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं वो हमें हटानी होती है। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या, तो हमने ऑब्जेक्ट यानी अंग्रेजी हटा दिया यहाँ से। हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो यानी राम खेल रहा था, तो यानी हु लगा दिया, तो हु से प्रश्न कर रहे हैं तो राम हटा दिया। वेयर इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता ये गाना कहाँ गा रही है। अवे मिस्ता कहाँ, इसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अगर है तो वो हम रख सकते हैं और इसमें हमने रख दिए हैं। वाई आर द स्टूडेंट्स फाइटिंग, विद्यार्थी क्यों लड़ रहे हैं, तो वाई के बाद में हमने जो चीज़ें थी वो रख दी। तो वाई वेयर इनसे हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हटाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। और जो दूसरा प्रकार के इंटरोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब, वो पूछ रहे हैं यस और नो में उत्तर। क्या राम, पहला वाक्य था क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो पूछ रहा है कि यस और नो। क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो पूछ रहा है यस और नो। इनसे भी उत्तर हेल्पिंग वर्ब वाले वो वाक्य हैं उनका उत्तर है वो यस नो में दिया जा सकता है। अब दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया, तो अब हमें 5 वाक्य हैं, तो आप इसको आराम से बनाएं, वीडियो को रोक के वाक्य लिख के बना लें। उसके बाद में मैं आपको उनको उत्तर लिख के दे दूँगा, तो आप इनके उत्तर भी मिला लें कि हमें क्या समय आया और क्या नहीं आया। इसके बाद में टेंस के जो 12 पार्ट है वो पढ़ेंगे हम। दूसरा ये आ गया, 10 और बाकी हैं। उसके बाद में टेंस के स्पेशल यूज क्या हैं, हर जो पार्ट हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस किस परिस्थिति में यूज किया जाता है, परफेक्ट किस परिस्थिति में यूज किया जाता है, तो वो भी हम एक अलग वीडियो होंगे बनाएंगे। तो उसमें 12 पार्ट है, उसके स्पेशल यूज किस परिस्थिति में किस टेंस का यूज करना है वो हम पढ़ेंगे। तो चलो हम इसके देखते हैं उत्तर। वे जयपुर से आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, तो सबसे पहले लिख दिया हमने दे सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे क्या है, बहुवचन है, तो दे के बाद में हमने लिख दिया आर, तो दे आर। उसके बाद में वर्ब देखेंगे, तो वर्ब क्या है, आ रहे हैं आना, तो दे आर कमिंग, कम के साथ में आईएनजी जुड़ गया। अब ई हटकर आईएनजी जुड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखना है। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, जयपुर से, तो फ्रॉम जयपुर। दूसरा वाक्य राधा खाना खा रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा क्या है, एक है, एक वचन है, तो हमने लिख दिया इज। राधा इज, खाना बोलते हैं ईट, तो आईएनजी जुड़ गया ईटिंग। राधा इज ईटिंग फूड। वह सो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह ही क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इज लिख दिया। ही इज, सनन बोलते हैं स्लीप, तो आईएनजी जुड़ गया स्लीपिंग, तो ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। उसके बाद में चौथा वाक्य देखते हैं, हम खो खो खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वी क्या है, बहुवचन है, तो आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। वी आर, खेलना बोलते हैं प्ले, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, खो खो, ऑब्जेक्ट हो गया। वोट से हम उत्तर लगाते हैं। इसके बाद में पांचवा है, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ में क्या आएगा, एम। लिखना को क्या कहते हैं, राइट, तो WRITE होता है, लेकिन इसमें ING जुड़ेगा तो ये हट जाएगा, राइटिंग। आई एम राइटिंग, मैं ये लिख रहा हूँ क्या, एक स्टोरी, एक कहानी। तो दोस्तों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।